friends and welcome to Sleepy Classes in another edition of your few minute series for polity and governance. अब आप आज का जो मुद्दा है बहुत ही एक करंट मुद्दा है which is your idea of e-passports, right? अभी जो e-passports का आइडिया है आपके गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, right? एंड इसी गवर्नेंस के साथ साथ ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो किस तरह से हमने इस इशू को टैकल करना है उसको आगे चल के देखते हैं. नाउ सबसे पहले बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लेक्चर, जस्ट टू लेट यू नो दैट दिस इज़ द टाइम टू रियली गेयर अप फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. अगर आपने इस साल का मेंस दिया है और आपको लग रहा है कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी जितना आप चाहते थे, तो टाइम इज़ दैट यू शुडंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बट अपनी तैयारी जो है फॉर दी अपकमिंग प्रीलिम्स उसको शुरू कर दें ताकि यू हैव अ नेक्स्ट गो, अ बेटर गो एट क्लियरिंग दिस एग्जाम. साथ ही में अगर आप पहली बार या दूसरी बार या जब भी दे रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, ये जो टाइम है बहुत बहुत इसेंशियल है. फर्दरमोर जिस तरह से प्रीलिम्स की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती ही जा रही है, वी होप दैट थ्रू दीज कोर्सेज हम आपको एडिक्वेट सपोर्ट जो है ऑफर कर सकें. अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक कॉम्बो कोर्स है जहाँ पे प्रीलिम्स के कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ठीक है? तो जितनी भी इंट्रिकेट करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सब इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाएगी. 12 हफ्तों का ये कोर्स होगा, प्लस इसके अंदर 28 टेस्ट होंगे इंक्लूडिंग हाफ लेंथ, फुल लेंथ एज वेल एज टेस्ट जो कि जीएस स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. इसके अलावा वी हैव अनदर कॉम्बो कोर्स जो कि बहुत ही बढ़िया है. तो अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स के अलावा आपका स्टैटिक पार्ट जो है जीएस का वो भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि आजकल स्टैटिक पार्ट से बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये कोर्स जो है वो खरीद सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, दैट इज़ अगर आप सिर्फ जीएस का जो स्टैटिक पार्ट है उसको रिवाइज करना चाहते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए. एंड सेकेंडली हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स बेस्ड क्रैश कोर्स, राइट? इनकी डिटेल्स जो हैं आपको sleepyclasses.com या आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और यू कैन राइट इन टू अस एट sleepy.classes@gmail.com एंड हम आपकी क्वेरीज जो हैं रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं टूवर्ड्स द मुद्दा ऑफ द डे. अब ये इशू में क्यों था? अब गवर्नमेंट ने जो है जनवरी 2021 में ये बात आगे रखी कि जल्द ही इशू करने लग जाएंगे ये ई पासपोर्ट्स इंडियन सिटीजन्स को जो कि ईदर नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है और वो उसको रिन्यू करना चाहते हैं. द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर द सेम कंप्लीटली सेम ही रहेगा. जैसे आप अपने ट्रेडिशनल पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं उसी तरह से आप अपने ई पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे. बस नाउ इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल बुकलेट पासपोर्ट दे विल स्टार्ट इशूइंग ई पासपोर्ट्स टू यू. अब इंडिया ने जो है ये ई पासपोर्ट का जो आइडिया है अनाउंस करते हुए ये भी अंडरलाइन किया कि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे एज फार एज इमिग्रेशन आइडियाज़ कंसर्न. तो इमिग्रेशन के टाइम पे आपको पता होगा कि पासपोर्ट जो है स्कैन होते हैं, आपकी वीज़ाज देखे जाते हैं, आप कहाँ कहाँ पे गए हैं, जो स्टैम्प्स होती हैं. नाउ विद दीज ई पासपोर्ट्स ये जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है ये बेटर हो जाएगा, एंड साथ ही साथ में जो फ्रॉडरी, डेटा लीक, ये सारे जो इश्यूज होते हैं पासपोर्ट्स के साथ जुड़े हुए उनको भी ये कर्टेल करेगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इन्होंने ये अनाउंस किया दैट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ICAO, नाउ अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए. एक स्पेशलाइज्ड एंड फंडिंग एजेंसी है अंडर द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो यूएन का जो अम्ब्रेला है उसके अंडर ये आती है. तो इंटरनेशनल ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, इन सब से जुड़े, इनकी ग्रोथ, सिक्योरिटी, प्रोग्रेस से जुड़े जितने भी मेजर्स हैं उनके अंदर इसकी कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन रहती है. वेरी इंपॉर्टेंटली ये बेस्ड है आउट ऑफ इसके जो HQ है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है लोकेटेड है, ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके भी कंप्लायंट होगा ये जो हमारा ई पासपोर्ट आएगा. अब करंटली आपको पता होना चाहिए, राइट? जिनके पास पासपोर्ट्स है, वरना आपने इमेजेस देखी होंगी कि एक बुकलेट जैसी होती है जो हमारी पासपोर्ट होता है, राइट? जिसके अंदर प्रिंट की जाती हैं चीज़ें. ना इवन बिफोर नाउ, राइट, ऑन अ लिमिटेड बेसिस हमें पता है कोई भी जैसे पॉलिसी होती है, कोई भी स्कीम आती है,
हम पहले उसका एक ट्रायल रन करते हैं, ठीक है। तो एक लिमिटेड एरिया में विद लिमिटेड पर्सन्स एक ट्रायल रन किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं, तो जिसको हम पायलट बोलते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा जैसे कि नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा के भी शोज होते हैं ना, वहाँ पे कई बार लिखा होता है पायलट एपिसोड। तो पायलट एपिसोड क्या होता है कि इसको एक बार फिल्म किया जाता है ये देखने के लिए कि किस तरह के रिव्यूज़ रहेंगे, क्या लोगों को पसंद आएगा ये शो या नहीं। तो उसी तरह से पायलट बेसिस पे जो है इंडिया ने करीबन 20,000 ऑलरेडी ई पासपोर्ट्स जो हैं ट्रायल बेसिस पे इशू किए गए हैं फॉर ऑफिशियल एंड डिप्लोमेटिक पर्पसेस। तो कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, कुछ जो डिप्लोमैट्स जिनको दिए जाते हैं, उनके पास ऑलरेडी ये माइक्रो प्रोसेसर चिप एनेबल जो है ई पासपोर्ट्स उनके पास अवेलेबल है। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ई पासपोर्ट जो कि आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो ई पासपोर्ट्स है ये बेस्ड होंगे किस पे, ये बेस्ड होंगे ऑन सिक्योर बायोमेट्रिक डेटा। अब हमने बात की कि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर एक माइक्रोचिप है। आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंट टाइम्स में हमारे जो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स है, जो डेबिट कार्ड स्पेसिफिकली उनको रिकॉल किया गया था और उनके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो हैं इनेबल किया गया था उनको और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही एक माइक्रो चिप जो है यहाँ पे डाला होगा जिसके अंदर बायोमेट्रिक डेटा होगा, जिससे एक स्मूदर इमिग्रेशन प्रोसेस हो पाएगा ग्लोबली, क्योंकि उसी चिप के अंदर आपके जो पास्ट ट्रैवल्स हैं, राइट, कहाँ कहाँ पे आप विजिट किए हैं, उन सब का जो है इंफॉर्मेशन उसी चिप के अंदर जो है अवेलेबल होगी। साथ ही में इसके अंदर जो कि इंडिविजुअल है जिनका वो पासपोर्ट है उनकी भी पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है उसी में होगी। तो जैसे सेकेंड पेज पे आती है वो उसी के अंदर जो है अवेलेबल होगी। सो इंस्टेड ऑफ जाके वहाँ पे फिंगरप्रिंट देना, ठीक है, वहाँ पे आपका थप्पा लगा होना एक्सेट्रा, ये सब जो है उस चिप के अंदर ही जो है अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही में इस पासपोर्ट के अंदर एक डिजिटल सिग्नेचर भी होगा जो कि हर कंट्री के लिए यूनिक होगा एंड इसको वेरीफाई कर सकते हैं जो कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज है यूजिंग अ सर्टिफिकेट। अब ये जो प्रोग्राम है काफ़ी टाइम से हैज़ बीन इन द पाइपलाइन, पर्टिकुलरली गिवन द इंटायर ई गवर्नेंस का जो एक बोलबाला लगा हुआ है इंडिया में। एंड इन फैक्ट अगर हम पहली बार जो ई पासपोर्ट इशू किया गया था उसकी बात करें तो इट वाज डन एज अर्ली एज इन 2008 टू द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब प्रेसिडेंट थी हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। तो उनको जो है ये पासपोर्ट इशू किया गया था जो पहला ई पासपोर्ट था इंडिया का। ना अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो पासपोर्ट्स है जिनके अंदर माइक्रोचिप है इनके अंदर डिजिटल सिक्योरिटी फीचर्स भी होंगे। और ये डिजिटल सिक्योरिटी फीचर्स किस चीज़ में हेल्प करेंगे? पहली चीज़ तो जैसे कि हमने देखा स्मूदर इमिग्रेशन प्रोसेस, सेकेंडली ये अनऑथराइज रीडिंग ऑफ डेटा को जो है प्रिवेंट करेंगे। अब हमारी इतनी इंपॉर्टेंट बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है उस चिप के अंदर अवेलेबल है ना। वन ऑफ द इश्यूज जो कि हमने बहुत बार मूवीज़ के अंदर शोज में देखा होगा कि लोग जो है फॉर्ज्ड पासपोर्ट्स बना लेते हैं, नकली पासपोर्ट्स बना लेते हैं जस्ट टू बी एबल टू से माइग्रेट टू सर्टेन कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो फॉर्जरी है इन सबको भी ये प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनफैक्ट अगर किसी ने जो चिप के ऊपर डेटा है उसको चुराने की कोशिश की तो चिप जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा एंड ये जो डेटा ट्रांसफर है उसको वो होने नहीं देगा। इनफैक्ट ये सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंटली डेटा ट्रांसफर टू द थ्रू द वेरी हाई टेक RFID, राइट। आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि आजकल RFID के कारण जो है इवन आपकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कई बार बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है। तो आजकल वॉलेट्स एक्सेट्रा आने लग गए हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं कि RFID प्रूफ है, तो आपके जो है अगर आपने इसमें अपने वॉलेट पे रखे हुए हैं तो कोई जो है इनको चुरा नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है ये उसके थ्रू अनऑथराइज्ड डेटा ट्रांसफर जो है उसको कर्ब कर सकते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंटली इतने हाईटेक फीचर्स आए कहाँ से हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी का एक इतना बड़ा सिंबल है पासपोर्ट, तो ऑब्वियसली ये जो पूरी माइक्रोचिप है ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया में ही इंडिजिनियसली बनाई गई हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है फॉर द ई पासपोर्ट ये डेवलप किया गया है बाय IIT कानपुर एंड इन्हीं के साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है NIC
इन दोनों ने कोलैबोरेशन में इसको डेवलप किया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस है कि इन्होंने माइक्रोचिप जो है पासपोर्ट के अंदर प्लेस करना है, ठीक है, तो ये काफ़ी जो एक टीडियस टास्क होता है। ये टास्क भी कौन कर रहा है? इट इज़ बीइंग डन बाय द इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, जो कि नासिक के अंदर लोकेटेड है। Now very importantly, ये जो पूरा डेवलपमेंट है ऑफ द ई पासपोर्ट, दिस इज बीन टेकन प्लेस अंडर द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0। ठीक है, तो जो सेकंड फेज है ऑफ द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, जो कि ई गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये उसके अंडर जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली इन जनवरी 2021 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। क्या? कि उन्होंने अग्रीमेंट कर लिया है विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इन ई पासपोर्ट्स के सपोर्ट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होंगी इन दिस सेकेंड फेज। इनफैक्ट MEA एंड TCS का ये जो कोलैबोरेशन है काफ़ी एक लॉन्ग स्टैंडिंग है। ई पासपोर्ट एंड सेकेंड फेज के रिगार्डिंग जो है दोबारा किया गया है, बट इससे पहले भी अराउंड 2008 से ये जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये चली आ रही है। अब पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम जो है इनफैक्ट एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो उसी तरह से एक मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है ये पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम है, जो कि हमारे पासपोर्ट से रिलेटेड जो है ई गवर्नेंस को प्रमोट करने की कोशिश करता है। वेरी इंपॉर्टेंटली इसका जो पहला फेज था पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 1.0, राइट, उसी की एक जो एक कंटिन्यूएशन है। एंड ये जो 2.0 है, इट विल बिल्ड ऑन हैविंग चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, इन तरह की जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर और इनकलकेट करने की कोशिश करेगा। Now, a very important question that arises here is the nature of partnership between the government and TCS। कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप लेके आए हैं, कंसिडरिंग कि ये हमारे ई पासपोर्ट्स की बात हो रही है, और हम लोगों ने इतनी बात की कि ये ई पासपोर्ट जो है कितने इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सिटीजन्स का कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो जुड़ी हुई है, तो इंडिया की सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अब एक प्राइवेट कमर्शियल एंटरप्राइज को जो है इंगेज कर दिया है, तो क्या ये सही है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये पार्टनरशिप इस तरीके की है कि हम सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको बैलेंस कर पाए विद द एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टाफ क्रंच, जो कि पासपोर्ट सेवा केंद्र और अदर पासपोर्ट से जुड़ी अथॉरिटीज जो हैं फेस कर रही हैं इन द गवर्नमेंट। देयर आर नंबर ऑफ वैकेंसीज, एंड जितने हाईटेक फास्ट स्पीड पे हम ये चीज़ें करना चाहते हैं उतनी हो नहीं पा रही, बिकॉज वैकेंसीज फिल नहीं हो रही हैं विद द काइंड ऑफ स्किल्ड स्टाफ विच इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इसलिए नेचर ऑफ जो हमारी पार्टनरशिप होगी वो इन दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करेगी। तो जो TCS है वो क्या प्रोवाइड करेगा? वो इसेंशली सपोर्ट फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो सिटीजन इंटरफेस की जब बात आ गई, ठीक है, कि बातचीत करनी है, उनकी कोई क्वेरीज है, उनकी कोई डाउट्स है, प्रोसेस के रिगार्डिंग उनको क्लैरिटी चाहिए, टेक्नोलॉजी बैकबोन की बात हो गई, तो अब इन चीज़ों को लेने के लिए, राइट, अब अगर आपने जाना है, अप्लाई करना है, आपको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट, कि आप जा पाए ढंग से पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, आप अपॉइंटमेंट्स कर पाएँ। कॉल सेंटर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है आपकी क्वेरीज एक्सेट्रा हैंडल करने के लिए। ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट स्टाफ के लिए कि अगर इतना हाईटेक चीज़ें आ रही है तो उनको हैंडल कैसे करना है। तो इस सपोर्ट फंक्शंस के अंदर जो है TCS विल टेक द लीड। हाउएवर जितने भी सॉवरेन एंड सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शंस हैं, चाहे वो इशूइंग ऑफ पासपोर्ट्स हो, चाहे वो डाटा सेंटर्स की मेंटेनेंस हो, डेटाबेस को मेंटेन करने की बात की जाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हो, राइट, जो प्राइमरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू पासपोर्ट्स जो हैं प्रोसेस किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे, राइट, जो बायोमेट्रिक्स है उनकी जो है जो प्रोसेसिंग होगी, वो सब कौन कंट्रोल एंड ओन करेगा? कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहां पे TCS की जो है कोई से नहीं होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, बिकॉज दिस डेटा इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। तो इस तरीके की जो है ये पार्टनरशिप आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आपने जो है मुझे दो चीजें बतानी है कमेंट सेक्शन में। सबसे पहली आपने मुझे बतानी है कि पासपोर्ट सेवा दिवस जो है इंडिया में कब मनाया जाता है एंड किस चीज को कमेमोरेट करता है। तो ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेल मी, राइट, व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड एंड टू कमेमोरेट व्हाट।
द सेकेंड थिंग इज फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, विच इज टू डू विद योर पीपीपी मॉडल जो है इन ई गवर्नेंस। अब हमने देखा है नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं, क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं ऑफ हैविंग सच प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स? इफ यू कैन थिंक ऑफ सर्टेन डिसएडवांटेजेस, इनको आप कमेंट्स में लिखिए और एक डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर अ फ्यू मिनट सीरीज। Before we leave, please don't forget to like, subscribe to Sleepy Classes and साथ ही साथ में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही में डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग Sleepy Classes।